today's lecture is very important. We will start it from the vision. विजन क्या होती है? We have discussed a lot of time. क्या होती है विजन? सर अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हम पाथ डिसाइड करते हैं और पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिस पर्सपेक्टिव कह सकते हैं कुछ और गोल्स। इन शॉर्ट अगर सोचा जाए ना, विजन कहते हैं मंजिल, वो ड्रीम जो आप देखते हैं, तो वो ड्रीम जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। और वो इसने क्या खूब बात की है कि जो ख्वाब देखता है ताबीरें भी उसी को मिलती हैं, और उसका रास्ता जो होता है ना, वो क्या होता है? मिशन होता है। अब देखिए, मैं आपको एक वाक़े से ये कह लें कि एक शख्स के ड्रीम से जिसने अपने ड्रीम को किस तरीके से पूरा किया, उससे मैं आगाज़ करता हूँ आज के लेक्चर का। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा आपने। ये हॉलीवुड का बहुत मशहूर एक्टर रहा और एक तवील अरसे तक उसने हॉलीवुड पर राज किया। आज भी उसका बड़ा नाम है, गवर्नर भी रहा है वहाँ पर यूएस में। उसने 16 साल की उम्र में ना ख्वाब देखा, एक ड्रीम देखा, एक विजन सेट की कि मैंने दुनिया का स्ट्रॉन्ग या सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है। अब देखिए 16 साल की एज क्या एज होती है, और उसने 20 साल की उम्र में उसको अचीव कर लिया अपनी हार्ड स्ट्रगल से, सख्त मेहनत से, हार्ड एक्सरसाइज से। फिर वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था और उसका एक जर्मन एक्सेंट था, इंग्लिश वो सही नहीं बोलता था, तो लोग उसके बारे में कहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर साबित नहीं होगा क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और आप ये देखेंगे उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, उसने ना सिर्फ अपने जर्मन एक्सेंट होने के बावजूद अच्छी इंग्लिश सीखी, बोली, बल्कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट और टॉप लीडिंग एक्टर इन हॉलीवुड। तो ये किसकी बेसिस पर? कि अपने उस विजन और उस मिशन की बेसिस पर कि उसने जो ख्वाब देखा था, जो मंजिल डिसाइड की थी, उस मंजिल को हासिल करने के लिए उसने क्या की? कोशिश की, जस्तजू की और उसको पा लिया। इसी तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं? मंजिल पे पहुंच रहे होते हैं, लेकिन इधर उधर की जो बातें होती हैं ना, वो हमें मंजिल से डिट्रैक्ट करती हैं। एक स्टोरी बनी हुई है, कहावत लेकिन समझाने के लिए बनी हुई है कि दो बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 12 साल का। वो दोनों खेलते खेलते गांव के एक ऐसी साइड पर गए जहाँ पर एक कुआं था, और वो दोनों बच्चे खेलते हुए उस कुएं के अंदर गिर गए। समझाने के लिए इसको गौर से समझे, हमें समझ गया। कहते हैं कोई लफ्ज़, कोई जुमला, कोई कहानी अगर हमें समझ आ जाए तो वो माइंड चेंजर साबित होती है। अब वो जो 12 साल का बच्चा था और जो 6 साल का बच्चा था, जब दोनों गिर गए ना, तो ऊपर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब बाहर नहीं निकलेंगे, ये बाहर नहीं निकल सकते, ये अब जो है वो रह जाएंगे और जो है वो नहीं निकलेंगे। उसमें जो 6 साल का बच्चा था ना, वो 12 साल के बच्चे से पहले बाहर निकल आया, और उसने कोशिश करके, लोग कहने लगे कि अब इसको नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। उसने कोशिश करके उस बच्चे को, अपने 12 साल के भाई को वहाँ से निकाला। लोग बड़े हैरान हुए, जिसको कहा कहते कि सुनते कि 6 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को निकाल लिया, सब बड़े हैरान में हो नहीं सकता। बुजुर्ग के पास लेके गए, तो बुजुर्ग ने जब उसको देखा ना बच्चे को अच्छे तरीके से, तो उसने कहा कि बाकी ऐसा हो सकता है कि 6 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को निकाल लिया। तो उसके रीजंस क्या बताई? उसकी रीज़न ये बताई कि जो 6 साल का बच्चा था ना, वो सुन नहीं सकता था। जब लोग डिमोटिवेट कर रहे थे ना कि ये निकाल नहीं सकता, ये निकल नहीं सकता, इसके अंदर ये तो छोटा है, इसके अंदर ताकत नहीं है, तो वो ये चीज़ सुन नहीं रहा था। और जबकि वो जो उसका 12 साल का भाई था, वो चीज़ें सुन रहा था, और सुन के वो डिमोटिवेट हो रहा था, और वो निकलना चाह ही नहीं रहा था, और निकलने की जस्तजू नहीं कर पा रहा था। समझे? तो क्या है कि जब हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम विजन डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि अपने डेस्टिनेशन को ठीक रखना चाहिए, और इधर उधर की जो बातें या फजूल किस्म की ऐसी क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर हो रही होती है, उस पर हमें तवज्जो नहीं करनी चाहिए, और अपने विजन और मिशन को लेकर तभी रुकना चाहिए कि जब हम अपनी मंजिल तक, अपने ख्वाबों की ताबीर को हासिल कर लें। समझ आई मेरी बात? तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ मैं क्वालिटी अवार्ड के बारे में आपको बताता हूँ, जो हिस्ट्री में बहुत मशहूर हुए। सबसे पहले है डीमिंग अवार्ड। डीमिंग, एडवर्ड डीमिंग बड़ा मशहूर है, जो है वो बेल्जियम
कंसल्टेंट रहा है अमेरिका का। आप ये देखें, जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद ना जापान जो बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया, तो अमेरिका ने अपने एक कंसल्टेंट जिसका नाम था एडवर्ड टीमी, उसको अमेरिका से उन्होंने जापान भेजा, जिसने अपनी क्या की, जिसने अपनी जो क्वालिटी के हवाले से प्रैक्टिसेस थी वो प्रैक्टिसेस वहाँ पर जापान में जाकर लोगों से शेयर की, वहाँ के इंडस्ट्रियल जिससे, और अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जो उसने जो है वो डिस्क्राइब किए, बयान किए, और वो वहाँ पर जाकर लोगों से उसने शेयर की। और वो 14 प्रिंसिपल क्वालिटी के हवाले से जो वहाँ के लोगों ने जब उसको यूज़ किया, उसको अप्लाई किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका रिज़ल्ट आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में जापान आज फिर जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से नंबर 1 पर है। समझ आ रही मेरी बात की? तो एडवर्ड टीमी को उनकी खिदमात के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अवार्ड दिया जिसको क्या कहा जाता है, टीमी अवार्ड कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में इस बात को कंसीडर किया जाता है कि जिन लोगों को अवार्ड मिलता है वो क्वालिटी के लिहाज से एक्सीलेंस है। समझ आ गई? अच्छा, दूसरा जो है अवार्ड वो शेंजे अवार्ड है। शेंजे अवार्ड कौन सा होता है? जिस तरह अमेरिकन कंसल्टेंट ने जापान में सर्व किया और वहाँ पर लोगों को और इंडस्ट्रीज़ को क्वालिटी और एक्सीलेंस के बारे में बताया, इसी तरीके से एक जापानीज़ प्रोफेसर थे जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, और उनकी खिदमात के यूज़ अमेरिका ने उनके नाम पर एक एनुअली अवार्ड रखा जिसको शेंजे अवार्ड कहा जाता है। वो भी क्वालिटी और किसके हवाले से है, एक्सीलेंस के हवाले से। समझ आ गई मेरी बात? डॉक्टर शेंजे। अच्छा, अब देखो वो अमेरिकन था एडवर्ड टीमी, उसको उसका अवार्ड, उसकी सर्विसेज का अवार्ड जापानीज़ ने दिया, जापान के अंदर दिया गया, और वो उसने वहाँ सर्व किया, और जो जापान का डॉक्टर शेंजे था उसने अमेरिका के अंदर सर्व किया, और उसकी क्वालिटी एंड एक्सीलेंस को वहाँ पर कंसीडर करते हुए अवार्ड दिया गया। समझ आ गई? उसके बाद अगला अवार्ड में आप देखें, और बहुत सारे अवार्ड हैं जिसमें हम मैल्कम ऑल्ड्रिज अवार्ड की बात करते हैं। ये भी एक यूएसए का अवार्ड है जो एनुअल बेसिस पर दिया जाता है। ये भी जो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, ये मैल्कम ऑल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी, ठीक है, तो ये भी अवार्ड जो है वो यूएस में क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से दिया जाता है। फिर नेक्स्ट अवार्ड देखें, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड। यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड भी ये देखें, यूरोपियन फाउंडेशन है EFQM, लिख लें EFQM, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। यूरोपियन EFQM, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कौन से अवार्ड देती है? यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड देती है। ये भी एक्सीलेंस सपोर्ट किया जाता है, और ये भी क्वालिटी के हवाले से उन कंपनीज को दिया जाता है कि जो कंपनियां अपनी क्वालिटी के हवाले से एक्सीलेंस हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्ट के हवाले से वो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को लेकर चल रही हैं और मार्केट में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। तो उनका पूरा एनुअल बेसिस पर उनका डेटा कलेक्ट कर और इवेल्युएशन करने के बाद जो है वो इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि क्या ये इस बार सर्टिफिकेट के हकदार हैं कि इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? चलें हम इसको लेक्चर को हम देखते हैं।